हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ YouTube के बिहार एग्जाम चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं बीपीएससी से रिलेटेड अलग अलग बातों को लेकर। चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो सक्सेस स्टोरीज हो, चाहे कोई भी आपकी क्वेरी हो जो आप जानना चाहते हैं बिहार के एग्जाम से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर सक्सेस स्टोरी भी लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपका मार्गदर्शन हो सके और आप भी अगर थोड़ा सा भी डिमोटिवेटेड अपने आप को महसूस कर रहे हो तो लग जाएं। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि अगर मन में कुछ करने की इच्छा हम ठान लें, अगर वो लगन हो, तो सच्चे मन से मेहनत करने पर हमें वो सफलता एक दिन ज़रूर हासिल होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। और ये भी बात सही है कि सफलता पाने का मार्ग परिस्थितियाँ कभी भी नहीं रोक पाती हैं। यह सभी बातें एक बार फिर से सही साबित कर दी बिहार में सड़क किनारे अंडे के ठेले लगाने वाले एक इंसान ने, जो कि कहां से अफसर के पद पर आसीन हो गया। उसकी इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके जुनून का ही था, जिसने उसे हालातों से लड़ते हुए कुछ कर गुजरने के लिए आगे रखा। हम बात कर रहे हैं बिहार के औरंगाबाद जिले में रहने वाले वीरेंद्र कुमार की। बीपीएससी की 64वीं परीक्षा का जब परिणाम आया तो वीरेंद्र की जिंदगी बदल सी गई और उनके अफसर बनने का सपना भी पूरा हो गया। उन्हें पहले ही प्रयास में सफलता मिल गई। वीरेंद्र अब प्रदेश में आपूर्ति अधिकारी बन गए हैं और परीक्षा की सफलता मिलने के बाद पूरे परिवार में जो खुशी का माहौल है वो आप सब समझ ही रहे होंगे। वीरेंद्र काफी गरीब परिवार से संबंध रखते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह किसी बड़े शहर में जाकर परीक्षा की तैयारी कर सके, तो इसके लिए उन्होंने अपने शहर में ही रहकर अपनी तैयारी की, अपनी परीक्षा की तैयारी की। अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने सड़क किनारे अंडे के ठेले भी लगाए और उन्होंने बताया कि वे दिन में तो अंडे बेचते थे और रात में परीक्षा की तैयारी करते थे। बीपीएससी के अपने सफर पर बात करते हुए वीरेंद्र कहते हैं, मुझे कोई फैंसी शिक्षा नहीं मिली। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही की और स्नातक की पढ़ाई औरंगाबाद के दाऊद नगर कॉलेज से की। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी मेरे दिमाग में तब तक नहीं थी जब तक कि मैं अपने एक सीनियर से नहीं मिला, जिन्हें मैं राजीव सर कहता हूँ। उन्होंने मुझे बीपीएससी की तैयारी के लिए प्रेरित किया, जिसने मेरी किस्मत बदल दी। मेरे पिता के निधन के बाद मेरे बड़े भाई ने घर की जिम्मेदारी ली और मुझे भी अपनी पढ़ाई जारी रखने में उन्होंने मदद की। वे बताते हैं कि उनके पिता जूते सिलने का काम करते थे, मतलब मोची थे, लेकिन 2012 में पिता की मौत हो जाने पर परिवार की जिम्मेदारी तीनों भाइयों पर आ गई। तीनों भाई माँ के साथ शहर आकर बस गए। इसके बाद बड़े भाई जितेंद्र ने किराए पर राशन की दुकान खोली। किसी तरह से इस दुकान से परिवार का गुजारा होने लगा। इसके बाद परिवार की मदद के लिए वीरेंद्र ने भी अंडे का ठेला लगाना शुरू किया। दिन में वह अंडे बेचते और रात में निकालकर अपना समय पढ़ाई करते। जब परिवार की हालत थोड़ी सुधरी तो बड़े भाई ने उनका ठेला बंद करवा दिया और कहा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद वीरेंद्र पूरी लगन के साथ परीक्षा की तैयारी में जुट गए और आज उनकी मेहनत रंग ले आई और अंडे बेचने से अफसर तक का सफर उन्होंने तय कर लिया। वीरेंद्र बताते हैं, मेरी विनम्र पारिवारिक पृष्ठभूमि और साधारण शिक्षा के साथ मुझे लगा कि बीपीएससी परीक्षा को क्रैक करना मेरी क्षमता से परे है, लेकिन मैंने अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए हर पहलू पर काम किया। मैं सोचता रहा कि लाखों उम्मीदवारों में से कौन से ऐसा गुण है जो मुझे सबसे अलग बनाएगा। और कुमार को इस बात का पछतावा था कि माँ उनके अफसर बनने का सपना नहीं देख पाई। वे कहते हैं, मेरी माँ का जनवरी में निधन हो गया था। मुझे अपनी सफलता में उनकी उपस्थिति की बेहद याद आती है। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मुझ में विश्वास जगाया कि किसी दिन मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, और वो सच हुआ। काश माँ होती तो वो बहुत खुश होती। तो ये थी वीरेंद्र कुमार जी की कहानी, जिन्होंने बीपीएससी में अपना परचम लहरा दिया। अंडे की दुकान से वो पहुंच गए एक अफसर के उच्च पद पर। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर लगन और मेहनत हो तो। दृढ़ निश्चय अगर हो तो कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो उम्मीद है आप भी अगर थोड़े से भी डिमोटिवेटेड होंगे तो फिर से लग जाएंगे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में। चलती हूँ, मैं मिलूंगी मैं फिर आपसे यहीं बिहार एग्जाम के YouTube चैनल पर। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको बात जाननी हो बिहार से रिलेटेड,
तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट एरिया में लिखिएगा, आपके लिए हम जल्द से जल्द देकर आएंगे और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। ख्याल रखिएगा। नमस्ते।